नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सार्थक पांडे और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। पाकिस्तान जिस तरह से भारत पर हमला कर रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आतंकवादी ने हमला किया है या आतंकवादियों ने हमला किया है। यह हमला पाकिस्तान द्वारा कराया गया है, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़े वो आतंकवादी हैं जो पहलगाम में आकर नरसंहार मचाकर रख देते हैं। पहलगाम में सोचिए कि टूरिस्ट वहां पर पहुंचे होते हैं, किसी की नई नई शादी हुई होती है, कोई घूमने गया होता है, और इस दौरान इतनी बड़ी जो हादसा है वो वहां पर देखने को मिलता है। 28 लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, और पूछ पूछ के कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम कौन सी जात के हो, तुम कौन से धर्म के हो। धर्म के हिसाब से वहां पर जो है आतंकवादियों ने हिसाब किताब किया है, वहां पर गोलियां चलाई हैं, नरसंहार किया। भारत में तमाम जो हमारे गुरु हैं सनातनी के, तमाम हमारे जो महंत है, तमाम हमारे जो साध्वी हैं, वो यही बात करती है कि ये देश नहीं, ये दुनिया पूरी सनातनी है, और ये अखंड भारत एक दिन बन के रहेगा, और ये बनेगा, ये बिल्कुल सत्य है, बनेगा। दर्शकों, हमारे साथ हमारे मेहमान जो है वो जुड़ चुकी हैं। जागृत चेतना जी, आपका माता जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या हो रहा है ये भारत में, और ये जो अखंड भारत की आप लोग जो बात कर रही है, ये मुझे लगता है अब समय आ गया है। उतरिए आप लोग, आइए बॉर्डर्स पे। क्योंकि सनातन भारत की जो व्यवस्था है वो एक बहुत प्राचीन वैदिक काल की व्यवस्था में हम लोग यही सब सिखाते चले आ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है ये सब धर्मा रक्षिता रक्षिता। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी भी रक्षा, तो वो समय आ चुका है। हमारे परंपराओं में, गुरु शिष्य परंपराओं में शास्त्र की परंपरा है, एक शस्त्र की परंपरा है। तो ये जो शस्त्र इन्होंने इस तरीके से उठाए, मुझे लगता है हमें भी अपने शस्त्र उठाने बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मातृशक्ति, नारी शक्ति भारत की सशक्त है। अखंड भारत में हमारे वो शस्त्र तैयार हैं, और जिसका अंजाम हम सब देने को तैयार है। माता जी, मौत के घाट नहीं, साध्वी जी, मौत के घाट नहीं, उन्हें निहत्थे मारा गया है। सोचिए आप किस तरह के गीदड़ भभकी ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये गीदड़ों की तरह घुस रहे हैं और ऐसे मार रहे हैं लोगों को, जैसे मान के चलिए कि पैरों के नीचे किसी जो है फल को कुचल दिया जाए। हिंदू के कहने पर इन्होंने मारा, इसका अर्थ यही सीधा है कि ये हिंदू को टारगेट करते हुए, और इनका जवाब इनको नारी ही दे सकती है मात्र। यदि अब नारी अपनी उस पर आ जाए, अपनी शक्ति पर का प्रदर्शन करे, तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी सत्ता में सरकार बैठी है, वो सभी लोग इनके जिस तरीके से इन्होंने हमारे मूल भारतीय निवासियों को इन्होंने क्षति पहुंचाई है, इनको भी वहीं पे उसी का जवाब ईंट का पत्थर से देना चाहिए। और हम सब तैयार है। जहाँ तक कि धर्म गुरुओं की बात है, कि धर्म गुरुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, धर्म गुरुओं ने अपनी उस समस्त सत्ता को शांत करके, क्योंकि हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ शास्त्र की शिक्षा दी जाती है धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहाँ और माता जी, साधु जी, आपको शायद ये भी बता दें, ये सोचते हैं कि हमारे भारत में जो धर्म गुरु बैठे हैं ना, ये हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हैं। हमारे भारत की जो नारियां हैं, जो हमारे भारत की जो महिलाओं की जो ताकत है, जो नारी शक्ति है, उसे ये मजाक समझते हैं। इनको पता नहीं है कि अगर वो उतर के शस्त्र लेके तो इनका नाश तुरंत होना है। ये मजाक में लियो। और सबसे बड़ी बात माता जी, कि धर्म को चुन चुन कर मारा गया है। आप ये देखिए, धर्म के हिसाब से मारा गया है। जो मुसलमान है उसे छोड़ा, जो हिंदू है उसे मारा। बताइए, बोलिए, आप बोलिए। सार्थक जी, ये बहुत ही राजनीतिक की जो गंदी रोटियां सेकी जा रही हैं हमारे भारत में, ये बर्बाद कर रही हैं। इनको भी चुन चुन करके ये बिल्कुल अंत होना चाहिए इसका। तो हम तो कहते हैं कि कोई परम शक्ति, नारी शक्ति कह लो, जहाँ पर मातृशक्ति है, वो स्वयं जो शक्ति संचालित करने वाली, वो एक बार फिर उठ खड़ी करके इन सबको परास्त करने के लिए तैयार है। और कोई भी यहाँ पर धर्मगुरु से लेकर हमारी सेना से लेकर सेवक जो भी हैं, वो सभी अब तैयार हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। इनको चुप नहीं बैठेंगे।